एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स। एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ सिंपल, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन है एक सिंपल, फास्टर और लेस एक्सपेंसिव मेथड है किसकी? प्रोडक्शन की, न्यू प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। सो प्लांट ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड मैनी आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। सम ऑफ देम आर एज फॉलो। कुछ नीचे दिए गए हैं, देखेंगे हम कौन से। फर्स्ट है कटिंग। इन दिस प्रोसीजर अ हेल्दी एंड यंग ब्रांच ऑफ अ plant having nodes and in 10 nodes is cut off or planted in the moist soil, ठीक है। इस प्रोसीजर में क्या होता है? हेल्दी और एक यंग ब्रांच ऑफ प्लांट की इसमें क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, जिसे कट किया जाता है और प्लांटेड किया जाता है जहाँ जिसमें नमी में जिस मिट्टी में नमी होती है वहाँ उसको प्लांटेड किया जाता है। आफ्टर सम डेज कुछ दिन बाद इट प्रोड्यूस रूट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इसमें से क्या उत्पन्न हो जाती है? क्या होता है? रूट्स और ये क्या होती? ग्रो कर जाती है एक न्यू प्लांट में। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोपगेट प्लांट्स लाइक रोज, बोगनवेला एंड शुगर कैन। इससे क्या कौन से इसमें इस मेथड में कौन कौन से प्रोपगेट प्लांट्स यूज होते हैं? रोज, बोगनवेला एंड शुगर कैन। अब आएंगे हम ग्राफ्टिंग। क्या कहलाता है ग्राफ्टिंग? दिस इज कॉमनली यूज्ड मेथड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ फ्रूट प्लांट्स इन हॉर्टिकल्चर। इन दिस मेथड कटिंग ऑफ डिजायर्ड प्लांट्स विथ बर्ड्स inserted into a cut of stem branch of a rooted plant stock of the same species। क्या होता है इसमें? ये कॉमनली मेथड, इसका यूज डेवलप अलग अलग प्रकार के फ्रूट के प्लांट को क्या करना, हॉर्टिकल्चर में इसका किया जाता है, इस मेथड के यूज। इस मेथड में कटिंग ऑफ डिजायर्ड प्लांट विद बर्ड्स इज इंसर्टेड इनटू अ कट ऑफ स्टेम ब्रांच ऑफ रूटेड प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक। बोथ आर देन टाइड अप टुगेदर। Stock supplies all the required nutrition to the squam. After some time, कुछ समय बाद, the tissues of stalk and stem joins together form a new plant। एक क्या है? the tissues of stalk and stem join टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। एक न्यू प्लांट में क्या करती हैं? बन जाने, ठीक है। इससे न्यू प्लांट से ये ज्वाइन होके बन जाती है। ग्राफ्टिंग हैज फॉलोइंग एडवांटेज। क्या क्या है इसके एडवांटेजेस? डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार के जो वेराइटीज होती हैं प्लांट्स की, फ्लावर एंड फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। हम इस मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड है द प्लांट्स विच आर नॉट इजीली ग्रोन फ्रॉम सीड और कटिंग कैन बी ग्रोन इजीली बाय ग्राफ्टिंग। क्या है? प्लांट्स जो होते हैं वो इजीली ग्रो नहीं हो पाते किसी सीड और या कटिंग से, लेकिन क्या है? कटिंग कैन बी ग्रो इजीली बाय ग्राफ्टिंग, लेकिन वो इजीली किससे हो सकते हैं?
ग्राफ्टिंग से। अब आएंगे हम लेयरिंग। क्या कहलाता है लेयरिंग करना? In this procedure, a branch of the plant is bent towards the ground and covered with the moist soil. इस प्रोसीजर में जो प्लांट की एक शाखा होती है वो झुकी हुई होती है ग्राउंड की ओर और कवर्ड कर देती है, कवर्ड होती है मॉइस्ट सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ। आफ्टर सम टाइम रूट्स डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट। क्या है, कुछ समय बाद रूट डेवलप होते हैं किससे? कवर्ड पार्ट से। द बेंट ब्रांच इज लेटर कट एंड मेड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और क्या होते हैं, जो ब्रांच होती है वो झुक जाती है, ठीक है, और लेटर कट एंड मेड टू किसमें? एक न्यू प्लांट में क्या होती है? बन जाती है, ठीक है, न्यू प्लांट में ग्रो होती हैं, बढ़ती है। प्लांट्स लाइक जैस्मिन एंड बोगनवेलिया आर डेवलप्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से क्या किए जाते हैं? डेवलप किए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं। अब आएंगे हम टिश्यूज कल्चर पर। दिस इज अ न्यू टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन डेवलप्ड बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट। इन दिस मेथड अ पीस ऑफ टिश्यूज इज कट ऑफ फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। इस मेथड में क्या होता है, एक पीस टिश्यू के एक पीस को कट किया जाता है, कट फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट से। दिस टिश्यू इज देन केप्ट इन न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग प्लांट hormones. In this nutrition medium, the cells of tissues divide and form a group of cells called callus. क्या बोलते हैं उसको? callus. The callus is then transferred into another medium. इस callus को क्या किया जाता है? फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है another medium में, किसी और माध्यम, for different nutrition and hormones, where is develops into small plantlets. क्या है ये? इस छोटे छोटे पौधों में क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। द डिफरेंट प्लांटलेट्स आर देन सेपरेटेड एंड प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ। फिर क्या होते हैं ये? फिर क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ऑर्चिड, एस्परागस, चेरिसेंथेमस एक्सेट्रा आर ग्रो बाय टिश्यूज कल्चर। वो टिश्यूज कल्चर से क्या किए जाते हैं? ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। अब हम इसके एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट, द न्यू प्लांट्स ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली आइडेंटिकली टू द पेरेंट प्लांट। इस जो न्यू प्लांट प्राप्त किए जाते हैं इस मेथड के द्वारा, जो कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकली टू द पेरेंट प्लांट से ये होते हैं। इट टेक्स लेस टाइम एंड लेस एक्सपेंसिव। ये क्या है? कम समय लेते हैं और ये बहुत किफायती भी होते हैं। प्लांट्स प्रोपगेटेड बाय दिस मेथड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स लेसर टाइम देन दोज ग्रो फ्रॉम सीड। क्या है ये? प्लांट्स प्रोपगेटेड की इस मेथड के द्वारा क्या प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है, किसको? फ्लावर एंड फ्रूट्स को बहुत कम समय में, किसकी तुलना में? फ्रॉम सीड की, ठीक है, बीज की तुलना में। Potato seed which do not produce viable seeds are grown by this method, for example banana, sugarcane, potato, etc. अब आएंगे बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है देखेंगे हम। इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें कहाँ होता है? ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। बिकॉज फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। क्योंकि क्या होते हैं? फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट की। डिफरेंट प्लांट्स वियर टू काइंड्स ऑफ फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखेंगे हम फर्स्ट। फ्लावर विच हैव आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन।
क्या है, फ्लावर हैव आइदर, या तो उसके पास मेल ऑर्गन हो या फीमेल, आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। इसे क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स ऑफ कॉर्न एंड पपाया आर यूनिसेक्सुअल। ये क्या होते हैं, फ्लावर और जो फ्लावर ऑफ कॉर्न, कॉर्न का फ्लावर और पपाया, ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। अब आएंगे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर जिसमें क्या हो, दोनों हो, मेल और फीमेल ऑर्गन्स हो, उसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर आर ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर्स। इसे क्या बोला जाता है, कंप्लीट फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर ऑफ चाइना रोज एंड स्वीट पी हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। इसमें क्या होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं इसमें। A complete flower has all 4 parts. उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, sepals, petals, stamens and carpel, while in incomplete flower as one of these part missing. अगर इनमें से कोई भी पार्ट्स मिसिंग हो तो वो इनकम्प्लीट क्या आएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर, फर्स्ट है स्टेम। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर कंटेन सेवरल पोलन ग्रेन्स विच हैव मेल गैमेट्स इन देम। जिसमें क्या होते हैं, जो कि जिसमें क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होती हैं। क्रेपल्स और पिस्टिल्स पर आएंगे। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। द क्रेपल और पिस्टिल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टेगिमा, स्टाइल एंड ओवेरी। द लोअर बॉर्डर पोर्शन ऑफ क्रेपल इज कॉल्ड ओवेरी विच कंटेन्स ओवल्स और एग्स। जो एग्स और ओवल्स को करते कंटेन कर द फीमेल gametes. The tube-like structure emerging from ovary is called style. The tip of style is sticky and which is called stigma. ठीक, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ओके, बाकी का जो रहेगा फर्टिलाइजेशन, वो बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ तक जो भी डाउट हो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।